बच्चों ये बुक, इसका क्या नाम है? बिग बुक। क्या नाम है? तो इसमें आज जो हम कहानी पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे शेर की गुफा। क्या पढ़ेंगे? और देखो ये गुफा बनी हुई है, गुफा देख रहे हो आप? ये पत्थरों का घर बना हुआ है। ये शेर की गुफा है, शेर का घर। शेर जिस घर में रहता है उसको गुफा कहते हैं। क्या कहते हैं? गुफा। तो हम आज इस कहानी को पढ़ेंगे, आप हमारे साथ इसको पढ़ना, ठीक है? ये लाइन आपको दिख रही है सब बच्चों को? वेरी गुड। हम एक एक अक्षर को और एक एक शब्द को ध्यान से पढ़ेंगे। मात्राओं पर पूरा ध्यान देना कि ये कौन सी मात्रा है और उसको हम कैसे बोल रहे हैं, ठीक है? तैयार हो बच्चों? आपस में बात नहीं करना, पूरा ध्यान इधर देना। अभी कोई भी बच्चा लिखेगा नहीं, कोई काम नहीं करेगा। इधर देखो, ये देखिए, ये बना हुआ है स और सा पे छोटी ई की मात्रा है तो इसको पढ़ेंगे सी। सा पे छोटी ई की मात्रा तो इसे पढ़ेंगे सी। या पे बड़े आ का डंडा लगा है तो या। र सियार। गांव में कुत्ते जैसा एक जानवर होता है, उसको कहते हैं सियार। कुत्ता नहीं होता है लेकिन वो कुत्ते जैसा होता है, यानी जंगली कुत्ता होता है, उसको कहते हैं सियार। आप लोगों ने देखा है? उसकी आवाज सुनी है सियार की? कैसे आवाज निकालता है? निकाल के बताओ सब बच्चे सियार की आवाज। ऐसी आवाज निकालते हैं गाँव में। तो सियार और ये औ से औरत होता है, वो औ है, और ये रा है। तो क्या ऐसे पढ़ेंगे? और ध्यान से देखो, हर एक शब्द को ध्यान से देखो। और सी या री न सियारिन। रा पे छोटी की मात्रा है तो हो गया री, सियारिन। अ प ने अपने। और ये क्या लिखा है? बच्चों। ब आधा चा पूरा चा ओ की मात्रा और अंक की बिंदी, तो इसे पढ़ेंगे बच्चों। क पे ए की मात्रा तो ये हो गया के। सा साथ। सा पे बड़े आ का डंडा है ना, बड़े आ की मात्रा लगी है तो इसको तेजी से पढ़ेंगे। सा साथ। अब देखो घा गड़ी है और इस पे बड़े ऊ की मात्रा है तो इसको कैसे पढ़ेंगे? गु म ने। ना पे ए की मात्रा है तो कैसे पढ़ेंगे? ने। तो क्या हो गया? घूमने। नि क ले निकले। अक्षर को भी तो पहचानना है आपको। निक ले। ना पे छोटे ई की मात्रा और ला पे ए की मात्रा, तो इसे कैसे पढ़ेंगे? निकले। अब हम ये लाइन जो है ना इसको पूरा पढ़ेंगे। सियार और सियारिन अपने बच्चों के साथ घूमने निकले। उन्हें, ये ऊ बना हुआ है और ये आधा ना और ये हा पे एक की मात्रा अंक की बिंदी, इसे पढ़ेंगे उन्हें। एक गुफा। गुफा। गा पे छोटे ऊ की मात्रा है तो इसे कैसे पढ़ेंगे? गुफा। फा पे आका डंडा है, फा। गुफा। दिखाई। अब देखो दा पे छोटी की मात्रा तो इसे पढ़ेंगे दी, और खा पे आका डंडा तो इसे पढ़ेंगे खा, और बड़ी तो क्या हो गया? ई। दिखाई और दी।
और नहीं है, दिखाई दी। इतनी आपको समझ में आ गई। सियार और सियारिन अपने बच्चों के साथ घूमने निकले। उन्हें एक गुफा दिखाई दी। तो पहले हमने एक एक अक्षर पढ़ा, उस पर मात्रा पढ़ी, फिर उसके बाद एक एक शब्द पढ़ा, फिर एक एक वाक्य पढ़ा। तो इतना ये समझ में आ गया? ठीक है। अब हम देखो आगे पेज पे देखते हैं क्या हुआ। जब सियार और सियारिन अपने बच्चों के साथ घूमने निकले तो क्या हुआ। ये देखो, ये क्या है, ये सियार है और ये सियारिन है और ये इनके बच्चे हैं। अब ये देखो वा पे एक ही मात्रा, तो ये हो गया वे। क्या हो गया? वे। मैं क्यों बोल रहे? माँ लिखा है, माँ पे एक ही मात्रा होगी तब में होगा ना। ये वा लिखा हुआ, वा पे एक ही मात्रा है तो क्या होगा? वे। दोनों, दा पे ओ की मात्रा है और ना पे ओ की मात्रा है और अंक की बिंदी है, तो ये क्या हो गया? दोनों। वे दोनों अपने बच्चों के साथ। अब देखो ये शब्द पहले से आ चुके हैं तो इसलिए इनको एक साथ जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं। वे दोनों अपने बच्चों के साथ गुफा में रहने लगे। आया समझ में? यहाँ पर ना पे एक ही मात्रा है तो हो गया ने, और रहने, हाँ रहने लगे। यानी सियार और सियारिन ने शेर की गुफा देखी। ये दिख रही है, ये गुफा दिख रही है। हाँ, तो इस गुफा में ये अपने बच्चों को ले जाकर घुस गए और उसमें रहने लगे। ये गुफा इनकी नहीं है, किसकी है? शेर की। और शेर बहुत ही खतरनाक जानवर होता है और ये लोग जाके उसकी गुफा में उसके घर में रहने लगे। अगर आपके घर में कोई बाहर का इंसान आके रहने लगे, अनजान इंसान, और आप घर में ना हो और वो आके रहने लगे, और जब आप आओगे तो क्या करोगे? क्या करोगे बताओ? आपके घर में कोई दूसरा रहने लगे, जैसे आपके पापा मम्मी क्या करेंगे? उनको निकालोगे? झगड़ा करोगे कि नहीं? तो अभी देखो ये लोग इसके घर में रहने लगे हैं। अब शेर आएगा। कौन आएगा? शेर। तब क्या होगा? मजा आएगा। तब देखो अब क्या होता है। एक दिन, दा पे छोटी की मात्रा है। उन्होंने उन्होंने एक शेर को, का पे ओ की मात्रा है तो इसे पढ़ेंगे को, गुफा की तरफ आते देखा। एक दिन किसने? सियार और सियारिन ने। देखो ये देख रहे हैं। एक दिन उन्होंने एक शेर को गुफा की तरफ आते देखा। ये शेर आ रहा है और जो शेर वो सियार और सियारिन है, ये गुफा के अंदर से इसको आते देख रहे हैं। सियारिन ने उससे बचने का उपाय
सोचा। सियार ने या सियारिन ने, सियारिन ने उससे बचने का उपाय सोचा। उपाय मतलब तरीका सोचा। जैसे कि शेर तो इतना खतरनाक जानवर होता है कि अगर वो किसी के सामने आ जाए या उसके सामने कोई जानवर आ जाए तो वो उस पर हमला कर देता है, उसको मार देता है। और ये तो जाके उसकी गुफा में ही रहने लगे, ये तो जाकर उसकी गुफा में ही रहने लगे। तो सोचो शेर क्या करेगा, है ना। अब सियार और सियारिन डर रहे थे और वो सोच रहे थे कि अब हम बचे कैसे। क्या सोच रहे थे कि अब हम बचे कैसे। तो उपाय सोचा, देखो क्या उपाय सोचा। वह जोर जोर से डरावनी आवाजें निकालने लगी। कौन कौन निकालने लगा आवाज? सियारिन। शेर डर गया, शेर डर गया। समझ में आया? अब वो जोर जोर से आवाज सियारिन कैसी निकालती है, अभी आपने निकाली थी। मैंने कहा सियार कैसी आवाज निकालता है, तो वैसी ही आवाजें ऐसी आवाजें निकालने लगे। शेर को डरा हुआ देख कर बंदर बोला, डरो मत, वहां सियार और सियारिन हैं। शेर डर गया था लेकिन वहां बंदर आया और बंदर ने क्या कहा? डरो मत, वहां सियार और सियारिन हैं। अब आगे देखो क्या होता है। देखो बच्चों क्या हो रहा है भैया। देखो ये शेर है और बंदर इसकी पूंछ पकड़े हुए है। आगे देखो, चलो मैं तुम्हें गुफा में लेकर चलता हूँ। बंदर कह रहा है, ये बंदर देख रहे हो, शेर की पूंछ पकड़ के बंदर कह रहा है कि चलो मैं तुम्हें गुफा में लेकर चलता हूँ। ठीक है। अब देखो आगे क्या हो रहा है। उन्हें आता देखकर सियार बच्चों से बोला, रो मत। रा पे ओ की मात्रा चढ़ी है, इसका मतलब क्या हुआ? रो मत। ये बच्चे हैं ना, इसको देख रहे हैं शेर को आता हुआ देखकर, तो ये सियार के बच्चे जो हैं, सियारिन और सियार के, ये रोने लगते हैं। तो सियार कहता है बच्चों से कि रो मत। क्या कहता है? बंदर शिकार लेकर आता ही होगा। क्या कहा सियार ने बच्चों से? रो मत, बंदर शिकार लेकर आता ही होगा। शिकार का मतलब क्या है? भोजन। यानी ये सियार है ना, ये कह रहा है अपने बच्चों से कि रो मत, बंदर शिकार लेकर आता ही होगा। यह सुनते ही शेर डरकर भाग गया। देख रहे हो
भाग रहा है शेर। जैसे ही शेर ने सुना कि अंदर से कोई कह रहा है कि डरो मत, बंदर शिकार लेकर आता ही होगा, उसने ऐसे ही बोल दिया। वैसे सियार और सियारिन शेर से डरते हैं, लेकिन उन्होंने दिमाग लगाया कि मतलब अगर ये अंदर आ गया तो खा ही जाएगा, लेकिन कोशिश करो कि ये अंदर आए ना ही, आए ही ना, है ना। तो वही हुआ कि सियार ने जैसे ही बोला, बंदर ने कहा भी कि भाई अंदर सियार और सियारिन है, डरने की कोई बात नहीं है। तो सियार ने क्या कहा वो उससे अपने बच्चों से कि डरो मत, बंदर शिकार लेकर आता ही होगा। और ऐसा सुनते ही शेर डरकर भाग गया। भाग गया। कहानी अच्छी लगी? ताली बजाओ।